रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव ओंकार हूँ और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथ्वीव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी में मैं गंध हूँ, जल में मैं रस हूँ। भगवान कहते हैं अग्नि में मैं तेज हूँ, वायु में मैं शब्द हूँ। भगवान बताना चाह रहे हैं कि समस्त जीवन के अंदर वही व्याप्त हैं, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, सभी के अंदर भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं। वही परमात्म तत्व है सभी के अंदर, इस जीवन के अंदर भी। यह हमारा शरीर जो चलता है, यह भी किसी फोर्स से, एनर्जी से चलता है। वो ताकत क्या है जो हमारे हृदय को धड़काती है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं? जब हम सोते हैं उस समय कौन हमें चलाता है? रात्रि में जब निद्रा आ जाती है तब उस समय कौन हमारे शरीर की पाचन क्रिया को चलाता है? भोजन कैसे पच रहा है? रक्त कैसे बन रहा है? कैसे फूड डाइजेस्ट होकर रक्त में परिवर्तित होता है? ये लंग्स कैसे सांस ले रहे हैं? ब्रीदिंग कैसे चलती रहती है? भगवान कहते हैं ये सब सुचारू रूप से चलता है क्योंकि सभी के भीतर मैं एनर्जी हूँ। मैं वो तत्व हूँ जो अदृश्य है परंतु सबको चलाता है। मैं तपस्वियों का बल हूँ, तप हूँ। तपस्वियों को अहंकार आ जाता है कि हमने कठोर तपश्चर्या की, परंतु भगवान कहते हैं उसमें भी तप और बल मैं ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। ये रस, ये फोर्स, ये एनर्जी अदृश्य ही है। हम फूलों को देखते हैं, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। उन फूलों में जो रस है, जो सौंदर्य है, जो फलों में रस है, वो कहाँ से है? वो परमात्मा के कारण है। अगर हम उस शक्ति को खोजने जाएं कि फूलों में वो सौंदर्य बन के कैसे आ रहा है, सौंदर्य शक्ति को ही पता करने की कोशिश करें तो पता ही नहीं कर सकते। आप फूल को डाइसेक्ट कर लेंगे, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ लेंगे, पत्तों को अलग कर लेंगे, उसका कलर निकाल के अलग रख सकते हैं, अलग अलग बॉटल्स में बंद करके रख सकते हैं। एक साइंटिस्ट डाइसेक्ट करके एनालिसिस के लिए अलग अलग बॉटल्स में रख लेगा, परंतु सौंदर्य क्या है वो बता ही नहीं सकता। सौंदर्य वो रस है जो व्यक्ति देख रहा है उसके भीतर होता है, उसके अंदर का रस, इंटरेस्ट। तो भगवान कहते हैं मैं सभी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में रहता हूँ, मैं ही वो रस हूँ जो चलाता हूँ। इसलिए उपनिषद कहते हैं ब्रह्म रस है, परमात्मा रस है, वही है सभी के भीतर, वही सब चीज़ों को चलाता है, वही तप है, वही जीवनी शक्ति है, वही सूर्य और चंद्रमा में शक्ति भरता है, प्रकाश भर देता है, वही ओमकार है, वही शब्द है, वही परमेश्वर चारों तरफ मौजूद हैं। परंतु उस परमेश्वर को जानने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का अर्थ हुआ कि हम अपने तीसरे नेत्र को खोल पाएं, साधना करते हुए हमारा तीसरा नेत्र ओपन हो, खुल जाए, तब हम इस जगत की सौंदर्य को और सौंदर्य के पीछे छुपे हुए परमात्मा तत्व को देख पाते हैं। उससे पहले हम इस जगत में ही भटकते रहते हैं। तो तीसरे नेत्र की साधना किया कीजिए, तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान दिया कीजिए। थर्ड आई के ऊपर फोकस करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए ध्यान एकाग्र करें, अपने मन को लगाएं। धीरे धीरे आपको समझ आएगा इस संपूर्ण सृष्टि में कोई और है ही नहीं,
सब कुछ वही परमात्मा शक्ति है।